महाराज दशरथ को मन में बड़ा संताप, चिंता, खेद कि अब अयोध्या का राज सिंहासन महाराज दशरथ के बाद सूना रह जाएगा। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, ओ भय गिलान मोरे सुत नाही। मन में ये वेदना है कि महाराज दशरथ को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, चौथी अवस्था आ रही है। अयोध्या के राज सिंहासन जो इस पर कभी महाराज रघु बैठे, राजा मानधाता बैठे, राजा हरिश्चंद्र बैठे, राजा महाराज दशरथ बैठे, अयोध्या का सूरवंश का सूर अस्त ही हो जाएगा। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपने मन की व्यथा गुरु वशिष्ठ के पास जाके प्रकट की कि गुरु जी से कहा, प्रार्थना की कि महाराज कोई उपाय बताओ कि हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे आए। गुरु ग्रह जब गुरु के पास जाते, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, ओ कहे वशिष्ठ बहु विधि समझावा। धरहु धैर्य होई हूँ सुतचारी, धरहु धैर्य होई हूँ सुतचारी, त्रिभुवन वेद विदित भयारी। महाराज दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने सांत्वना दी कि महाराज दशरथ, मैंने आपका योग फल निकाला है, भविष्य देखा है कि आपको संयोग बन रहा है, एक नहीं 4 पुत्रों का, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धरहु धैर्य, धैर्य रखिए, आपको एक नहीं 4 पुत्र, और कोई सामान्य पुत्र नहीं। त्रिभुवन वेद विदित भयहारी, ऐसे 4 पुत्र मिलेंगे जिनकी वेदों में वर्णन होगा, त्रिभुवन को में जिनकी ख्याति होगी और भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। अब मैंने कहा जीवन में कुछ करना हो 3 बातें करने होती हैं। नंबर 1 प्रयास, नंबर 2 प्रार्थना और नंबर 3 प्रतीक्षा। पहले प्रयास करो। तो महाराज दशरथ से गुरु वशिष्ठ ने सुझाव दिया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से जो प्रसाद प्राप्त होगा उससे उसे रानियों में दिया जाएगा। ऋषि सिंह को बुला के गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया, और जब वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न होता तो उससे अग्नि देवता खीर का प्रसाद लेके प्रकट होते। वो खीर अग्नि देवता ने ऋषि सिंह को दिया, ऋषि सिंह ने गुरु वशिष्ठ को दिया, और गुरु वशिष्ठ ने वो प्रसाद महाराज दशरथ को देते हुए कहा, अपनी रानियों में यथा योग इसका बंटवारा कर दो। प्रयास, प्रतीक्षा और प्रार्थना। महाराज दशरथ ने उस प्रसाद का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, उस आधा का आधा चौथा हिस्सा कैकेयी को दिया, और चौथा हिस्सा जो शेष बचा उसको कहते हैं कौशल्या और कैकेयी के हाथों सुमित्रा को दिलाया। एकनाथ जी ने एक इसमें प्रसंग और जोड़ा। कहते हैं कैकेयी को कौशल्या के बाद दिया तो यह बात कैकेयी को अच्छी नहीं लगी कि पहले कौशल्या को दिया और मुझे बाद में दिया। तो कहते हैं उन्होंने रुष्ट होकर अलग रख दिया। उसी बीच में कहते एक चील पक्षी उस प्रसाद का कुछ भाग उठा के ले जाती, और अंजनी माता जहां तपस्या कर रही है, अंजनी माता की गोद में डाला वो प्रसाद जाके, और कहते वो हनुमान जी के जन्म का कारण बना। ये नई घटना एकनाथ जी ने अपने रामायण में जोड़ी है। महारानी कौशल्या ने उस प्रसाद को ग्रहण किया तो भगवान राम का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत जी का, और माता सुमित्रा को कौशल्या और कैकेयी के हाथों से दिलाया तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। इनके नामकरण संस्कार हुए, गुरु वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किए। भरत राम का नाम राम रखा क्योंकि ये सबको सुख देने वाले हैं। जो सुख धाम राम यसी नामा, जो सुख धाम राम यसी नामा, ओ सकल लोक दायक विश्रामा। ये राम कौन है? जो सबको सुख देने वाले।
नानक सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सब जानिए जाके राम नाम धन हो। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वो जो नाम आधार। तो राम का नाम लेने से अंदर की जो विपन्नता है, दरिद्रता मिट जाती है, और राम के नाम लेने से दुख मिट जाते हैं। तो राम विश्राम है, राम से मन को विश्राम मिलता है। आप देखो संसार में जितना चाहो भटक लो, अंत में जब अपने मन को बहिर्मुखी, मन को अंतर्मुखी कर लोगे नींद में, तो विश्राम मिलता, बाहर नहीं, विषयों में नहीं मिलता। जितना चाहो, किसी को ये कहा जाए कि आप जो चाहो भोजन करो, जैसा चाहो रूप देखो, जैसा चाहो संगीत सुनो, कुछ भी बाहर के जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषय में जो चाहिए वो तुमको मिलेगा। एक शर्त पर नींद नहीं आने देंगे, सोने नहीं देंगे। तो आदमी 1 दिन 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं, अंत में सबसे कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भोजन नहीं, मुझे रूप नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन को अंतर्मुखी हो जाने दो। विषयों से मन सहज में हट जाएगा, और विषयों से मन हटा तो अंतर्मुखी हो जाता, और जब अंतर्मुखी हुआ तो अपने राम से, अंतर के राम से, आत्मा राम से जुड़ गया। और जब आत्मा राम से जुड़ा, सो सुख धाम राम असनामा, सकल लोकदायक विश्रामा। सारी सृष्टि में आप देखो नींद सब लेते हैं, कोई किसी भी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, नींद सबको चाहिए। और नींद में क्या होता है, वो अपने अंदर की आत्मा राम से जुड़ जाते हैं, अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं। तो राम सबको विश्राम देने वाले हैं। अगर विश्राम भी आप लिखो तो उसमें राम लिख जाएगा। तो राम सबको विश्राम देने वाले हैं। और भरत जी त्याग मूर्ति हैं, इसलिए भरत जी त्याग से जीवन में संतोष आता, शांति आती। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, उता कर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ही दीना, लक्ष्मण नाम उदार। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। भरत के नाम से क्या हो, भरत का आदर्श जीवन क्या था, त्याग का। और त्याग से जीवन में संतोष आता, त्याग से मन में शांति आती। जाके सुमरन ते रिपुनासा, शत्रुघ्न के नाम से शत्रुओं का नाश होता। कौन से शत्रु, बाहर के नहीं। शत्रुघ्न ने बाहर कम युद्ध किए, शत्रुघ्न का पहला ताड़ना किसको ही है, मंथरा को। जो घर के शत्रु हैं, अपने अंदर के शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ, इन्हें शत्रुघ्न के नाम से इनका नाश होता है। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी क्या है, लक्षण के धाम। जहां जहां आप देखो लक्ष्मण ने अपयश अपने ऊपर लिया और श्रेय राम को दिया, बुराई अपने ऊपर ली, अच्छाई राम को दिया, अपमान अपने ऊपर लिया, मान राम को दिलाया। जहां भी देखो आप, जनक जी के संवाद में, परशुराम के संवाद में, अब बुराई अपने ऊपर ले ली, समर्पण राम के साथ कराया। तो लक्षण धाम, ये जिनके जो भक्त के लक्षण ये हैं कि वो बुराई अपने ऊपर, अच्छाई भगवान को। आज हम सब की स्थिति क्या है, अच्छा किया हमने किया, जो जो अच्छा हुआ हमने किया, हमने किया। अगर कुछ बुरा हो गया तो ये किसने किया, ये भगवान ने किया। वो कोई एक माली, किसी एक माली से कहते गो हत्या हो जाती, और गो हत्या हो जाती उस माली से, तो पाप उसके पास आया कि तुझसे गो हत्या हुई तो ये पाप लगेगा। तो माली भी शास्त्रों का पंडित था, शास्त्र बहुत पढ़े थे, उसने पांडित्य था। तो माली ने कहा देखो पाप हुआ है गो हत्या का इन हाथों से, और हाथों के देवता तो इंद्र हैं, तो ये पाप तो जाके इंद्र को लगे। पाप तो हाथों ने किया, मैंने तो नहीं किया, हाथों ने किया, और हाथों के देवता इंद्र बताए गए हैं शास्त्रों में। अब पंडितों के पास बहुत व्याख्या है। पाप जो है इंद्र के पास पहुंचा कि तुमने पाप किया है। इंद्र ने कहा कैसा पाप, कि तुम हाथों के देवता है और उसके हाथों से गाय की हत्या हुई है।
इंद्र ने कहा रुको, मैं पाप लेने को तैयार हूं, लेकिन जरा मैं जाके पूछूं कि उसने सब कुछ जो कुछ हाथों से करता इंद्र को समर्पण करता, इंद्र को श्रेय देता। इंद्र सामान्य मनुष्य का रूप बना के आते इस माली के पास और माली से पूछा, ये तुम्हारे बागीचे में कितने सुंदर वृक्ष लगाए, किसने लगाए? छाती ठोक के कहता, मैंने लगाए। ये फल किसने लगाए? मैंने लगाए। ये फूल किसने लगाए? मैंने लगाए। ये सुंदर से बगीचे किसने सजाए? मैंने सजाए। ये लॉन किसने बनाए? मैंने बनाए। जो जो अच्छा तो मैंने किया। इंद्र घुमाते फिराते उसको ले जाते जहां गाय मरी पड़ी थी, उसका ये गाय किसने मारी? ये इंद्र ने मारी, ये इंद्र ने मारी। क्यों? क्योंकि हाथों से हुआ। इन्हीं हाथों ने वृक्ष लगाए, फूल खिलाए, बगीचे बनाए, लॉन बनाए, वो तो सब हमने किया, लेकिन इन हाथों से बुराई हुई है वो इंद्र ने की। ये नहीं चलता, ये चालाकी नहीं चलती कि अच्छा हमने किया, बुरा भगवान ने किया। समर्पण का मतलब समर्पण। अब जो कुछ है, जैसा है, जो है, अच्छा बुरा, सब कुछ भगवान का। और जो सब कुछ भगवान को समर्पण कर दे उससे बुराई होगी ही नहीं। ध्यान रखना, बुराई आदमी तभी करता है कुछ पाने के लिए, लाभ के लिए बुराई करता है। जब लाभ हानि दोनों बराबर हों तो बुराई क्यों करेगा? सुख दुख दोनों बराबर हों तो बुराई क्यों करेगा? तो भरत जी का जीवन कैसा है? त्याग का। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न सबको है अंदर के शत्रु का नाश कर, और लक्षण धाम राम प्रिय, राम को प्रिय है। भगवान के साथ, भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी छाया की तरह जुड़े रहे। सकल जगत आधार शेषनाग के अवतार कहते, पृथ्वी को अपने फण पर धारण किए, तो गुरु वशिष्ठ इनको नाम लक्ष्मण दिया। एक बार माता कौशल्या ने राम को स्तनपान कराया, राम को स्तनपान करा के पालने में सुला दिया। जब पालने में सुला दिया तो माता कौशल्या मंदिर में पूजा करने आती, और जब मंदिर में पूजा करने आती तो पूजा चल रही थी, इसी बीच में किसी कारण से उनको रसोई में जाना पड़ा, और जब रसोई में गई, रसोई से वापस आके फिर पूजा में बैठती हैं, तो जब पूजा घर में वापस आई मंदिर में, तो देखा राम को मंदिर में भोग लगाते हुए। बड़ी हैरानी, राम तो पालने में सोया था, यहां कैसे चल के आया? पालने के पास जाके देखा, पालने में भी राम सोया। फिर वापस आके देखा तो यहां पर राम मंदिर में भोग लगा रहा। फिर पालने में जाके देखा तो पालने में, यहां वहां दो बालक देखा, एक नहीं दो राम। एक राम मंदिर में भोग लगा रहा है, एक राम पालने में सोया हुआ। माता कौशल्या की मत भ्रमित हो जाती, ये मैं क्या देख रही हूं इन आंखों से? क्या सत्य है? जब पालने में सोए राम को राम घूर घूर के देखा कि कौन असली कौन नकली, तो कहते भगवान राम ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि माता को भगवान राम के रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड के दर्शन हुए। दिख रहा वा माता निज अद्भुत रूप अखंड, दिख रहा वा माता निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोट ब्रह्मांड। ऐसा रूप दिखाया क्योंकि कोट कोट ब्रह्मांडों का दर्शन हो रहा। ऐसे ले लें, कोट कोट ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे। माता कौशल्या समझ गई कि भगवान राम ने मुझे ऐसा रूप क्यों दिखाया, क्योंकि माता कौशल्या के सामने जब भगवान आए थे तो चतुर्भुज रूप में आए थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर सित महतारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। चतुर्भुज रूप में भगवान माता कौशल्या के पास आए थे, तो माता कौशल्या ने कहा नहीं, ये रूप नहीं, आप जगत पिता के रूप में आए। और आपने रामचरितमानस में ये कथा है कि ये महाराज दशरथ और कौशल्या पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे, और जब मनु महाराज ने कठोर तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान से वरदान मांगा था
भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो कहा था आप जैसा बेटा चाहिए। दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नात कहूँ सत भाव, और चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मनु महाराज ने भगवान से कहा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। जब कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, ये नहीं कहा कि आप पुत्र बनकर आओ, आप जैसा। भगवान राम ने, विष्णु भगवान ने कहा कि तथास्तु, मैंने दिया। फिर विचार करने लगा अपना जैसा कहां खोजेंगे, इस सृष्टि में कोई भी दो वस्तुएं एक जैसी नहीं होती हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा महाराज दशरथ, महाराज मनु महाराज, आपने बहुत होशियारी से मांगा कि अब अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। आप सरे से खोजो कहाँ जाई, आप सरे से खोजो कहाँ जाई, और नृप तब तनय हो मैं आई। कहा राजन मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आएंगे, अपना जैसा हम कहाँ खोजेंगे। वही मनु शत्रुपा इस जन्म में महाराज दशरथ कौशल्या बने, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो माता ने कहा कि आप भूल रहे हैं, आपने वचन दिया था पुत्र बनकर आएंगे, आप तो पिता बनकर आए हैं। माता पुन बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे से सुलीला सो प्रियशीला, ये सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। जब माता ने कहा प्रभु ये जगत पिता का नहीं, मुझे पुत्र बनकर आओ। एक माँ की, स्त्री की पूर्णता मातृत्व में है, माँ बनने में है। उस स्त्री का स्त्रीत्व, मातृत्व, पूर्णता उसके जीवन की मां बनने में है। उसके लिए और रिश्ते सब पीछे हो जाते हैं संतान के आगे। जब कहा पुत्र बनकर आओ, तो जो चतुर्भुज रूप भगवान थे छोटे बालक बन जाते, माता की गोद में आ जाते, और जब माँ की गोद में आते हैं तो बालक जब रोता है तो माँ स्तनपान कराती। तो भगवान जब आए थे तो चतुर्भुज रूप में, लेकिन माता कौशल्या ने उस जगत पिता को पुत्र के का रिश्ता तो जोड़ा कि पुत्र के रूप में पुत्र है मेरा, लेकिन जो परमात्मा की भक्ति थी वो खत्म हो गई। आसक्ति, पुत्र की आसक्ति आ गई, भक्ति खत्म हो गई। और आसक्ति कहीं भी हो, आसक्ति बंधन का कारण होगा, आसक्ति दुख का कारण होगा, अशांति का कारण होगा। और भक्ति से मन को शांति आएगी, मुक्ति आएगी। तो भगवान राम ने जगाया, मां तुम्हारे गोद में जगत पिता खेल रहा है, ये मत भूलो। तो भक्ति का त्याग ना करो आसक्ति में। माता कौशल्या को समझ आ गई कि मेरी आसक्ति तो बढ़ी लेकिन भक्ति खत्म हो गई। और भक्त आसक्ति से बंधन होगा, आसक्ति से अशांति होगी। आप देखो ना, कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य विद्या का ज्ञान दिया था। उन्हें मालूम था कि हमारे गोद में जो पल रहा है, जो मेरे पुत्र बनकर है, पुत्र नहीं है, जगत पिता है, ये परमात्मा है। और अपने ही गुरु को, अपने ही पुत्र को गुरु मान के उनसे ज्ञान लिया। तो माता कौशल्या ने हाथ जोड़े कि प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि आपकी माया मुझे भुलावे में ना डाल सके। बार बार कौशल्या, बार बार कौशल्या, विनय करे कर जोर, अब जन कब हूं व्यापे, प्रभु मोहि माया तोर। प्रार्थना की प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि आपकी माया मुझे भुलावे में ना डाल सके। हर पहले तो भगवान तो ये कहते सारे जगत में भगवान को देखो। भगवान राम की मर्यादा देखो। प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरु को नमन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु को नमन करते, वंदन करते, चरण स्पर्श करते हैं। और इन महापुरुषों को माता पिता गुरु का आशीर्वाद मिला तो क्या हुआ कि थोड़े समय में गुरु के पास पढ़ने जाते, थोड़े समय में विद्या अध्ययन सब विद्याएं ग्रहण करके आ जाते। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई,
गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल, थोड़े समय में सारी विद्या संपन्न। एक बार मैं किसी के यहां बैठा हुआ था, उनका बच्चा कहीं बाहर पढ़ता था, चंडीगढ़ में पढ़ता था। घर जैसे आया तो अपने दादी बाहर बैठी थी, दादी को आगे कहता, दादी गुड इवनिंग। दादी को कहता, दादी गुड इवनिंग। क्या पैर नहीं छुए दादी के, घर आके दादी के पैर छुए। बाहर से आया है, कॉलेज से आया है, पढ़ के आया है दूसरी शहर से, तो प्रणाम नहीं किया, चरण स्पर्श नहीं किए, गुड इवनिंग। मैंने पूछा, और आजकल तो गुड इवनिंग में नहीं, आज तो पता नहीं क्या कहते, हाय। जैसे किसी को अचानक कोई चोट लग जाए, कोई बिजली का करंट लग जाए, कोई बिच्छू डंक मार दे, तो ऐसे लोग करते हैं हाय। आजकल तो हाय आता। मैंने उस दादी से पूछा, तुम्हारा ये पोता ग्रैंडसन ये क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या पास किया इसने? जब मैंने दादी से पूछा क्या पास किया, तो कहा, महाराज हमें ये तो मालूम नहीं क्या पास किया इसने, लेकिन टाइम खूब पास कर रहा है। एक एक क्लास में 4-4 साल लगा रहा, टाइम खूब पास कर रहा है। जिनके संस्कार ऐसे हाई के होंगे, वो उनको यही होगा कि टाइम पास करें, उनको माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भगवान राव अल्पकाल विद्या सब पाए, थोड़े समय भगवान सर्व विद्या संपन्न हो जाते। क्यों? बड़ों के आशीर्वाद थे। रामचरितमानस में आप देखें कि गुरु की कृपा का बड़ा महत्व दिखाया गया, कि गुरु के पास सीखने को बहुत कुछ मिलता। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं नामदेव जी। नामदेव जी को कहते, नामदेव जी को मुक्ताबाई ने कहा कि इनमें से परख के देखो कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन शिष्य बनने लायक है, कौन अभी शिष्य की पात्रता नहीं, कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी। तो कहते गोरा कुमार था, वो सबके सिर पर चपत मार के देखता। तो नामदेव के सिर पर चपत मारी, तो नामदेव को लगा ये तो कुम्हार है, तो घड़े की तरह ठोंक के देख रहा है। तो कहते हैं नामदेव को संदेश मिला, खबर मिली कि जाओ तुम विसोबा खेचर के पास ज्ञान के लिए, विसोबा खेचर के पास ज्ञान के लिए जाओ। नामदेव विसोबा खेचर के पास को खोजने निकले कि विसोबा खेचर कहां मिलेगा इस समय। तो देखा विसोबा खेचर एक मंदिर में रहता था। जब मंदिर में पहुंचा तो विसोबा खेचर शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हुए और सोया हुआ है, और पैर रखे शिवलिंग के ऊपर। विसोबा खेचर ने कहा, इससे हम क्या सीखेंगे, ये तो खुद ही ऐसा नास्तिक है, ये हमें क्या सिखाएगा। भगवान शिवलिंग पर सब भगवान पे पैर, मत्था टेकते हैं, मस्तक झुकाते हैं, वंदन करते हैं, और ये उनके ऊपर पैर रखे सोया हुआ। विसोबा खेचर को जगाया तो विसोबा खेचर से पूछा, आप भगवान के ऊपर पैर रखे सो रहे हो? तो विसोबा खेचर ने कहा, ऐसा करो जहां भगवान ना हो मेरे पैर उधर कर दो, जहां भगवान ना हो मेरे पैर उधर कर दो। और कहते जैसे जैसे उसके पैर घूमते हैं शिवलिंग घूम जाते, पूरे मंदिर में शिवलिंग प्रकट हो जाते। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान ना हो? ठीक यही घटना नानक के साथ हुई, गुरु नानक देव के साथ, कि गुरु नानक देव जी को एक मस्जिद में लेटे हुए थे, तो मंदिर का मौलवी आया, और मस्जिद का मौलवी आया, मस्जिद में लेटे हुए थे। मस्जिद का मौलवी आया और कहा, तुम खुदा की तरफ पैर करके सोए हुए हो, काबा की तरफ पैर करके सोए हुए हो, खुदा की तरफ पैर करके सोए हुए हो। गुरु नानक देव ने कहा, जिधर खुदा ना हो उधर मेरे पैर कर दो, उधर बता दो कि मैं जिधर खुदा नहीं है उधर मैं पैर कर लूं। और कहते गुरु नानक देव ने जिधर पैर घुमाए उधर काबा घूम जाती, उधर ही काबा घूम जाती।
कहने के अर्थ कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा का वास ना हो। कहां उसे इनकार करोगे? तो एकनाथ जी को विश्ववा खेचर ने ज्ञान दिया कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हर प्राणी में परमात्मा है, हर प्राणी परमात्मा का मंदिर है। तो किसी के प्रति जीवन में निष्ठुरता ना हो, क्रूरता ना हो, हिंसा ना हो, वैर ना हो। और कहते एकनाथ जी की घटना कि एकनाथ जी एक बार भोजन करने बैठे, एकनाथ जी की पत्नी भोजन की थाली लेकर आई और थाली आगे रख दी। एकनाथ जी हाथ जोड़ के भगवान को भोग लगाने लगे। इधर से पत्नी रसोई से घी की कटोरी लेने गए। पत्नी घी की कटोरी लेने के लिए गई रसोई से, एकनाथ जी ने हाथ जोड़ के भगवान का भोग लगाने लगे। इस बीच में कुत्ता पास में बैठा था, वो कुत्ता धीरे से बढ़ा और एकनाथ जी की थाली से रोटी उठा ली। जब एकनाथ जी की थाली से रोटी उठा ली, एकनाथ जी ने आंख खोली तो रोटी तो थाली में नहीं, रोटी तो कुत्ता के मुंह में। एकनाथ उधर से पत्नी घी की कटोरी लेके आती, घी की कटोरी तो उसने हाथ में ली एकनाथ ने, और एकनाथ कुत्ता के पीछे पीछे भाग रहे, कुत्ता के पीछे पीछे भाग रहे। लोगों ने देखा कैसा कंजूस आदमी कि कुत्ता एक दो रोटी ले ली, उसके कुत्ता के पीछे भाग रहा। कुत्ता भी भागा, ये भी पीछे भागा, लेकिन एकनाथ जी ने भाग के कुत्ते को पकड़ लिया। और जब कुत्ते को पकड़ लिया तो कहते कुत्ते के मुंह से रोटी निकाल के घी की कटोरी में डुबा के और फिर कुत्ते के मुंह में दे दी। कहा मेरे राम, बिना घी के रोटी कैसे खाओगे? कुत्ते के मुंह में फिर घी में डुबो के दे दी, मेरे राम बिना घी के रोटी कैसे खाओगे? एकनाथ जी उस कुत्ते में भी राम को देख रहे। भाव हो, भक्ति हो, इस प्रकार से हो कि परमात्मा का कहीं अभाव नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। आज का दिन तो वैसे ही दीपावली है, और कहते हैं दीपावली का ये पर्व शुरू कब हुआ? कहते आज के दिन भगवान राम अयोध्या से वापस आए थे, लंका जीत कर, रावण पर विजय प्राप्त करके। रावण पर विजय प्राप्त करके लंका जीत कर भगवान वापस आए थे। तो भगवान राम के आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप मालाएं, दीप जलाए, घी के दिए जलाए, प्रसन्नता में, खुशी में। और कहते हैं उसी दिन से ये दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। आज इस दीपावली के पर्व पर जैसे अयोध्या में भगवान पधारे और उनकी खुशी में दीप जलाए, ऐसे ही हम सबकी कोशिश हो कि हमारे अंदर भी राम विराजे और आज दिया जले, हमारे अंदर भी ज्ञान की ज्योति जले। और ये ज्ञान की ज्योति सदगुरु से जला लो। सदगुरु के वचन क्या है? सदगुरु के वचन ही तुम्हारे ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। इसके लिए कोई बाहर की अग्नि नहीं चाहिए। सदगुरु के वचन जो हैं वो तुम्हारे अंदर की ज्योति जलाएंगे। और जब अंदर ज्योति जल जाए, तुम्हारे राम अंदर राम विराजमान हो जाए, तो कहते ना राम राज देह के देविक भौतिक तापा, देह के देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काऊ व्यापा। भगवान राम के जब राज किया तो वहां पर फिर देविक भौतिक कोई भी ताप दुख नहीं रहे। जिसके हृदय में राम विराजमान हो जाएंगे वहां कभी भी दुख आएंगे ही नहीं। एक बार हनुमान जी जब लंका से वापस लौटे, भगवान राम ने यह प्रश्न किया कि हनुमान जी तुम लंका में गए, लंका नगर निशाचर वासा, लंका तो नगरियों निशाचरों की नगरी है, वहां तो बहुत तरह के अनाचार, दुराचार, क्या क्या होता होगा, हिंसा, लेकिन आप दुखी नहीं हुए? आपके अंदर दुख नहीं आया, विपत्ति नहीं आई, दुख नहीं आई, पीड़ा नहीं हुई आपको कुछ? तो हनुमान जी ने दुख की परिभाषा बड़ी सुंदर की। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जप तप सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा दुख हनुमान जी ने कहा भगवान दुख कुछ और नहीं है, दुख वही तभी आते हैं जब राम नाम का दिया बुझ जाए।
जब तब सुमरन भजन न होई। तो ये जब भजन नहीं होता, भगवान का नाम स्मरण नहीं होता है, नाम दुखों का, नाम का दिया बुझा तो दुख का अंधेरा आया। और जब तक ये नाम का दिया जल रहा है, जब तक सुमरन हो रहा है, तो वहां दुख कहाँ, क्लेश कहाँ, अशांति कहाँ, भय कहाँ। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस दीपावली के पावन पर्व पर परमात्मा सबके अंदर राम नाम की ज्योति जला दे, हर दिल में भगवान का वास हो। अयोध्या, भगवान कहाँ आते हैं? अयोध्या में आते हैं, लंका में नहीं रहे। अयोध्या का अर्थ क्या है? कि जहां युद्ध ना हो, जहां कलह ना हो, जहां क्लेश ना हो, जहां युद्ध ना हो, जहां वैर ना हो, जहां भय ना हो। लंका में देखो वैर था, लंका में भय था, लंका में आतंक था, लंका में हिंसा थी, तो सोने की लंका राख हो गई। और यहां उजड़ी हुई अयोध्या फिर बस जाती, फिर घी के दिए जला रहे। क्यों? अयोध्या यहां थी, यहां कोई युद्ध नहीं हुए, भाई भाई में प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, परिवार में प्रेम था। तो जहां युद्ध ना हो वहां राम वापस आते, जहां कलह ना हो, अशांति ना हो, राग ना हो, वैर ना हो, भय ना हो, ईर्षा ना हो, ऐसे हृदय में राम बसते। इस हृदय को राम का मंदिर बना लो, और वो राम तभी आएंगे जो अयोध्या हो। और वो किस घर में आएंगे? जहां दशरथ हो। दशरथ का घर कैसा है? कि दशरथ मानी 10 इंद्रियों का रथ जो है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों के रथ पर जिसका नियंत्रण है, जिन इंद्रियों पर जिसका संयम है। जैसे रथ के घोड़े हैं और घोड़े की लगाम अपने हाथ में है, तो घोड़े मनमाने ढंग से नहीं जाएंगे, हम जहां ले जाना चाहेंगे वहीं जाएंगे। ऐसे विवेक रूपी लगाम जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर लगा रखा है, विवेक का लगाम, संयम है जिनके जीवन में, निश्चित ही वहां राम का जन्म होगा, राम आएंगे। तो आप सबके जीवन में राम आए, आप सबका जीवन अयोध्या बने, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके अंदर। समाज परिवार में तभी बनेगा जब हर किसी के अंदर राम बैठे हो। अगर हर किसी के अंदर राम बैठे हों तो निश्चित ही वो अयोध्या होगी। और अयोध्या की विशेषता ये देखो कि अयोध्या भगवान शिव का परिवार आप देखो, भगवान शिव के परिवार में आपस में कलह नहीं है। यद्यपि वहां पे भिन्नता है, लेकिन भिन्नता में भी, अनेकता में भी एकता है। भिन्नता क्या है? कि भगवान शिव का वाहन क्या है? भगवान शिव का वाहन है नंदी, और पार्वती का वाहन क्या है? शेर। शेर और नंदी में, शेर और बैल में विरोध है। शेर जो है बैल का शिकार करता है, शेर और बैल में विरोध है। भगवान शंकर के गले में क्या है? सर्प। और गणेश का वाहन क्या है? चूहा। चूहा और सर्प में बैर है। भगवान शिव के गले में सर्प, और भगवान शिव का दूसरा पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन क्या? मोर। मोर और सर्प में बैर है। बैल और सिंह में, शेर में बैर है, चूहा और सर्प में बैर है, और मोर और सर्प में बैर है। लेकिन यहां कोई आपस में लड़ते नहीं है। विभिन्नता है, स्वभाव अलग अलग, विपरीत स्वभाव हैं, लेकिन विपरीत स्वभाव में भी प्रेम है। बैर न कर काहू सन कोई, बैर न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। क्योंकि राम की प्रताप है, राम भक्ति का माहौल है, भक्ति का महत्व है, भक्ति का प्रभाव है, कि विपरीत स्वभाव संस्कारों में भी प्रेम है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जहां राम की भक्ति है वहां विषमता मिट जाती है। दिमाग से दूरियां हो, इसलिए कहते ना, मतभेद हो लेकिन मन भेद ना हो। उपनिषदों का आता है कि जो विराट पुरुष है परमात्मा, उसके हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, लेकिन दिल एक है। हजारों सिर का,
हजारों तरह के मत मतांतर, विचार की भिन्नता हो सकती है, अनेक विचार हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, क्रियाकलाप भिन्न हो सकते हैं, व्यवहार भिन्न हो सकता है, लेकिन दिल से दूरी नहीं होती है। मन भेद हो लेकिन मत दिल से भेद ना हो, दिल से दूरी ना हो। तो राम प्रताप विषमता कोई, अनेकता में भी एकता है। और देखो एक घटना और आती है कि राम के समय में एक बार भगवान राम और लक्ष्मण जब वनवास में थे तो कहते एक जगह जाके लक्ष्मण के कंधे पर भगवान राम हाथ रख के और पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, हे खगो मृगो मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, रो रहे थे। पशु पक्षियों से पूछ रहे, लताओं वृक्षों से पूछ रहे। कहते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां लक्ष्मण ने राम का हाथ झटक दिया और कहा, दूर हटाओ यह हाथ, पत्नी तुम्हारी पत्नी का हरण हुआ है, मेरी पत्नी का हरण नहीं हुआ है। 14 वर्ष के लिए वन में तुम आए हो, मैं 14 वर्ष के लिए वन में नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं तो वापस अयोध्या जा रहा हूं। जब लक्ष्मण जी के मुंह से ये शब्द सुने कि मैं अयोध्या वापस जा रहा हूं, तुम्हारी पत्नी का हरण हुआ है, तुम खोजो, तुम 14 वर्ष वन में जाओ रहो, मैं वापस लौट रहा, तो भगवान राम कुछ नहीं बोले, अंदर से मुस्कुराए। और लक्ष्मण को कहा, कोई बात नहीं लक्ष्मण, यहां से नहीं, आगे से तुम मुझे छोड़ के चले जाना। और जब कहा आगे से छोड़ के चले जाना, तो जहां लक्ष्मण खड़ा था वहां से थोड़ी सी मिट्टी भगवान ने उठा ली और एक कपड़े में बांध ली। और जब आगे थोड़े पहुंचे तो लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें विदा करे, तुम अयोध्या वापस लौटो। तो लक्ष्मण तो रो पड़े, भगवान के चरणों में गिर गए, रोने लगे कि ये मेरी वाणी से हुआ क्या, ये मेरे अंदर से निकला कैसे, मेरे अंदर से ये कठोरता, ये शब्द मेरे अंदर से निकले कैसे। जब बहुत दुखी होने लगे, रोने लगे, दुखी हो गए लक्ष्मण, तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, जिस मिट्टी पर तुम खड़े थे, जिस जमीन पर तुम थे, उस जमीन का दोष था। और वो साथ में जो मिट्टी लाए थे, फिर मिट्टी वो बिछाई, उसके ऊपर लक्ष्मण खड़े हुए, फिर मन वैसा हो गया। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, आखिर इस मिट्टी में ऐसा दोष क्या है। तो भगवान राम ने कहा, यहां इस मिट्टी पर सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षस थे, सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षस थे। बड़ी कठोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, वर मांगा, और वर में उन्होंने मांगा कि मेरी मौत किसी के द्वारा ना हो, जब भी मेरी मौत का कारण हो तो हम भाई ही एक दूसरे की मौत के कारण बने, हम भाई एक दूसरे की मौत का कारण बने। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। अब दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, एक साथ दोनों ने तपस्या की, एक साथ दोनों ने पाले पोसे बड़े किए, एक साथ राज्य का संचालन किया, बड़ा मित्रता। और उन्होंने तीनों लोक जीत लिए, तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो गया, देवता दुखी हो गए। एक दिन क्या घटना घटी कि एक जब दोनों भाई वन में घूम रहे थे तो दोनों ने एक सुंदर स्त्री को देखा, और जब सुंदर स्त्री को देखा तो छोटे ने कहा, देखो भाई वो स्त्री कितनी सुंदर है, मैं इससे विवाह रचाऊंगा। उपसुंद ने कहा, वो स्त्री कितनी सुंदर है, मैं इससे विवाह रचाऊंगा। सुंदर ने कहा, नहीं, मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं इससे विवाह रचाऊंगा। सुंद कह रहा, मैं बड़ा हूं, मैं विवाह रचाऊंगा। उपसुंद कह रहा, मैंने पहले देखा है, मैं इससे विवाह रचाएंगे। इस बीच में वो दोनों उस सुंदरी के पास आ जाते और सुंदरी से पूछा, आपका परिचय। उसने कहा, मैं तिलोत्तमा हूं। वो सुंदरी का नाम, अप्सरा का नाम था तिलोत्तमा। दोनों ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखे। जब दोनों ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा, देखो मैं एक से ही विवाह करूंगी, मैं दोनों से नहीं, एक से ही विवाह का स्वीकार करेंगे विवाह करना, और तुम दोनों में आपस में युद्ध कर लो, जो जीतेगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी। जो भाई भाई थे, जो कहते 2 शरीर और 1 आत्मा, 2 शरीर और 1 प्राण, आज वो भाई भाई एक स्त्री के लिए, तिलोत्तमा के लिए म्यान से तलवार निकाल लेते, और म्यान से तलवार निकाल लेते, एक दूसरे का वध कर देते, खून बहा देते, हत्या कर देते। कहते हैं ये वही जमीन थी जहां पे भाई भाई की हत्या हुई। एक भाई ने दूसरे भाई की जहां हत्या की, एक दूसरे की हत्या की, उनका खून बहा, वो जमीन अपवित्र हो गई।
जहाँ युद्ध हो, जहाँ कलह हो, क्लेश हो, वही लंका है। वो जमीन, वो धूल, वो मिट्टी, वो जगह अपवित्र हो जाती, और जहां अयोध्या हो वह राम निवास करते। जहां अयोध्या हो वहीं पे दैहिक, देविक, भौतिक सभी तरह के सुख सुविधा आती। तो आज इस दीपावली के पावन पर्व पर मेरी सबको शुभकामनाएं हैं कि आप सबके जीवन में भी आपका घर परिवार अयोध्या बने, और हर दिल में भगवान का दिया जले। खाली बाहर का दिया ही नहीं जलाना, अंदर भी दिया जलाओ। राम नाम का दिया चल, राम नाम मणि जीप दीप धर, जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहो उदियार। गोस्वामी जी लिख रहे, राम नाम का दिया जबान पर रख लो, अंदर भी उजाला बाहर भी उजाला। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं कि परमात्मा आपके जीवन में सब प्रकार के सुख सुविधा आए, संतोष आए, मन को शांति आए, और परमात्मा में, भगवान में आपकी प्रीति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास दिन दूनी रात चौगुने खूब बढ़े। और फिर जब भगवान की जहाँ प्रकाश आ जाए, नाम का दिया जल गया, वहाँ काम का अंधेरा कहाँ रहेगा, वहाँ असंतोष कहाँ रहेगा, दुख कहाँ रहेंगे, क्लेश कहाँ रहेंगे, भय कहाँ रहेगा, क्योंकि जहाँ तो नाम का दिया जल गया। तो आज के दिन बाहर के दिया जलाने के साथ साथ अंदर का भी दिया जला लो। मेरी शुभकामनाएं। आज की कथा को यही विराम देते हैं। रामचरितमानस की श्रेष्ठ का जो कथा शेष रह गई है उसे कल हम विस्तार से लेंगे। हरि ओम।